मोटिवेशन का सोर्स क्या गीता? ऐसा होता है, एक ही चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं। गीता पढ़ के निष्काम कर्म डीमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि आप फील नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या मिलेगा। बट गीता, इन द कॉन्टेक्स्ट इट हैज बीन टोल्ड टू अर्जुन, वॉज इन ऑर्डर टू मोटिवेट हिम। उसको ये समझाना था कि तुम हत्या नहीं कर रहे किसी की, ये सब चीजें नियत हैं पहले से। तो वो उसके लिए मोटिवेशन था। देखो, अगर आपको कोई ऐसा काम करना हो जो आपको खराब लग रहा है, तो निष्काम कर्म कह के ही मोटिवेशन आएगा। एग्जाम्पल लो, आप आईपीएस बन गए, पिस्तौल लेके घूम रहे हैं, या आप सेना में हैं, आर्मी में हैं। अब निष्काम कर्म कैसे मोटिवेट करेगा समझो। आप सेना में हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं, 3 महीने से बॉर्डर पे हैं। उधर पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी 3 महीने से वहीं हैं। होते होते हालत ये है कि आप मूंगफली साथ में खाते हैं। अरे अनवर आजा, आजा अनवर आजा, आ रहा हूं संजीव भाई, आ रहा हूं, चलो मूंगफली खाते हैं। मूंगफली खा रहे हैं साथ में बॉर्डर पे, कभी चॉकलेट बांट के खा रहे हैं, गप्पे मारते हैं, खा ली, वो भी खा ली, आप भी खा ली, तो बंदूक रखे साइड में गप्पे मार रहे हैं। इतने में अनाउंसमेंट हुई सरकार की तरफ से कि भाई और बहनों, युद्ध का समय आ गया है, और अब आपको बंदूक लेके मारना उसी को। मूंगफली भी आधी खाई थी, बीच में घोषणा हो गई है, तो अपना अपना हिस्से की मूंगफली लेके भागे दोनों, और ऐसे बंदूक तान ली सामने। अब गोली मारनी है उसी को जिसके साथ 3 महीने से मूंगफली खा रहे थे, और आपका हाथ कांप रहा है, उसका भी हाथ कांप रहा है, ऐसे कैसे मारूं? तो फिर मोटिवेशन आएगा पीछे से कि तुम इसको नहीं मार रहे, तुम देश को बचा रहे हो। मरना सबको है, सब मरेंगे, तुम तो निमित्त मात्र हो। निष्काम भाव से गोली चलाओ, क्योंकि कोई ना कोई उसको मारेगा ही मारेगा। गोली तुम नहीं चला रहे, ऊपर से चल रही है। अब इससे आपको लग रहा है अच्छा मैं नहीं चला रहा, बात खत्म। In such situation, when you are supposed to do something very bad which you don't like, the feeling that it is nishkam karm will motivate you. But when you want to achieve something, at that time the feeling of nishkam karm can demotivate you, because they are asking you to be detached from what you are doing or what you are aspiring. ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। ऐसा होता है जिंदगी में, एक ही चीज के साथ दोनों चीजें एसोसिएटेड होती हैं। हाँ, अगर आप अपने घर में स्थित प्रज्ञ हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम समझाते हुए है ना, जैसे मान लो आपकी किसी से अफेयर चल रहा हो, कितना खुश हो गया इस बात से कि चलिए कम से कम मान तो लेते ही है ना। अब सोचिए कि जो गर्लफ्रेंड है वो फुल ऑफ इमोशंस है, और बॉयफ्रेंड स्थित प्रज्ञ टाइप का है। गर्लफ्रेंड करिए मेरा प्रीलिम्स हो गया, तो आपने कहा ओके, काम काम, सिट डाउन सिट डाउन, ठीक है हो गया तो क्या हो गया, ठीक है हो गया। तो अगर आप ऐसे आदमी बन गए तो घर से निकाल दिए जाएंगे जल्दी ही। बच्चा दहाड़ मार मार के रो रहा है, आप कह रहे क्या हो गया, ठीक है नॉर्मल है, चुप रहो, सर मत खाओ। पड़ोसी ने कहा मेरे पिताजी की मृत्यु हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, शांत रहो। So if you are Sith Pragya, which means you are emotionally neutral, and emotionally neutral people are never welcome in the family or in the relationships. तो स्थित प्रज्ञ बनो, ध्यान रखना अपने आसपास, लात पड़ जाती है जी।